हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर द डेट ऑफ 24 नवंबर। हम देखेंगे निफ्टी 24 नवंबर पर कहाँ पे काम कर सकता है और हम हमारी स्ट्रैटेजी किस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉइंट ऑफ एक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी कैसे कहाँ पे निफ्टी के मूव्स हो सकते हैं, हम एग्जैक्ट वो मूव्स देखने वाले हैं। कहाँ पे निफ्टी ट्रेस कर सकता है, कहाँ पे निफ्टी का पैटर्न बन सकता है, कैसा पैटर्न बन सकता है, कहाँ पे निफ्टी रिटेस ले सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। अ, यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है कि जो हम सिनारियोज यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटिक सिनारियो है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा अ, मानते हैं। तो हम इस हिसाब से ये सिनारियो मैंने डिज़ाइन किया। तो हम पहला सिनारियो देखेंगे इसमें। तो पहला सिनारियो है कि निफ्टी का हमें कल गैप डाउन दिख सकता है। गैप डाउन का मेरा मतलब है निफ्टी कल 70 ओपनिंग में ही 70 पॉइंट के नीचे अगर गया तो उसे हम गैप डाउन घोषित करेंगे। तो गैप डाउन के आसपास उस रेंज में बहुत बड़ा तगड़ा वाला गैप डाउन नहीं, छोटा सा गैप डाउन दिख सकता है निफ्टी, और वो सुबह में ही प्रॉफिट कवरिंग ट्राई करेगा और नियर इस लेवल पे आएगा 25,060 के लेवल पे, सॉरी 26,060 के लेवल पे आएगा सुबह ही। आफ्टर मेकिंग अ गैप डाउन इट विल कम हियर, यहाँ पे आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर दिख सकता है और वो पुनः अपना शॉर्ट ट्रेड कंटिन्यू कर सकता है, निफ्टी डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है। तो हमें यहाँ पे एंट्री करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा स्टार्टिंग में ही, या फिर 10 बजे और 11 बजे के 11:30 बजे के आसपास एक शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। वहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपिटाइट। सो आप वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके। दूसरा है कि निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल ओपन होगा, मतलब ज़्यादा गैप डाउन नहीं होगा, 20-30 पॉइंट थोड़ा नीचे खुलेगा। दैट्स नॉट अ गैप डाउन, थोड़ा नॉर्मल होगा। और उसके बाद वो नीचे जाएगा और एक रिटेस्ट के लिए अगेन वो आएगा 26,050 के आसपास, एक अपना इस ज़ोन में आएगा 26,000 से लेके 26,050। जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं उनको पता है मैं एग्ज़ैक्ट प्राइस लेवल कभी नहीं बताता हूँ, मैं एक ज़ोन बताता हूँ, बिकॉज़ प्राइस नेवर फॉलोज़ एग्ज़ैक्ट लेवल्स, इट फॉलोज़ द ज़ोन ओनली। ओके। सो यहाँ ये इस जोन में रिटेस्ट के लिए प्राइस आ सकती है, बट गौर करने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है, बिकॉज द पैटर्न इटसेल्फ इज अप चैनल पैटर्न ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे प्राइस फॉलो कर सकता है नीचे जाने के लिए। सो हमें यहाँ पे एक अच्छा दोनों सिनारियों में एक शॉर्ट ट्रेड मिलेगा अनलेस अंटिल प्राइस कम फॉर अ रिटेस्ट ऑफ नियर द जोन ऑफ 26,000 और वहाँ से लेके 26,050 तक। ओके। तो ये दो सिनारियो शॉर्ट के हमने डिस्कस किया, जो मुझे लगता है पर्सनली बहुत प्रोबेबिलिटी है उनकी होने की, बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट कंडीशंस। आपने देखा होगा फ्राइडे को यूएस मार्केट और बहुत सारे जो मार्केट्स हैं ग्लोबल मार्केट, उन्होंने थोड़े से क्यूज दिए थे। चलो उनको नहीं फॉलो करते, हम हमारे निफ्टी का ही चार्ट फॉलो करते। तो मुझे ऐसा जेन्युइनली लग रहा है इट्स टाइम फॉर लिटिल बिट डाउन ट्रेड। ओके। स्टिल एक अपसाइड का मुझे केस नज़र आ रहा है, बिकॉज़ अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था और ये रीटेस्ट, जैसा हमने 21 नवंबर के लिए डिस्कस किया था कि एक रीटेस्ट यहाँ पे दिख सकता है। अगर ये जो पॉइंट है ये रीटेस्ट है तो निफ्टी विल डेफिनेटली ट्राई टू गो अपसाइड अगेन। ओके। अगर ये जो रीटेस्ट निफ्टी ने कंप्लीट ही किया है अभी, ये जो ब्रेकआउट हुआ और ये जो निफ्टी जा यहाँ पे आ रही, मतलब रिटेस्ट के लिए अगर ये आ रही है, जो कि पॉसिबिलिटी है दोस्तों। ओके। वो हमें कल सुबह ही पता चल जाएगा कि ये रिटेस्ट है या नहीं। तो निफ्टी मुझे लगता है कि थोड़ा सा गैप अप, थोड़ा 30-40 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकती है, या फिर नॉर्मल ओपन हो सकती है, और हमें मॉर्निंग से ही एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मिल सकता है। तो गौर करने वाली बात है दोस्तों, फॉर तीनों सिनारियों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मॉर्निंग में जब आप मार्केट में बैठोगे तो 45 मिनट्स आपको ऑब्जर्व करना है। हम क्या करते हैं, 9:15 को मार्केट खुलता है हम तभी ट्रेड डाल देते हैं, नहीं करना है वैसा। 9:15 से लेके 10 बजे तक हमें बस मार्केट को ऑब्जर्व करना है, मार्केट को सेटल हो देना है दोस्तों। बिकॉज जो एटीपी रहता है, एटीपी एवरेज ट्रेडिंग प्राइस जो रहता है निफ्टी का, वो बनने में ही पूरे 45 मिनट्स लग जाते हैं। और एटीपी जब आता है एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, तो हमें एक दिखता है कि एक मार्केट कहाँ पे जा सकता है। ओके। एक बेस रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट की करंट प्राइस एटीपी से ऊपर है तो लॉन्ग जाओ, मार्केट की करंट प्राइस एटीपी के नीचे है तो शॉर्ट जाओ। बिकॉज
मोर देन 80% ऑफ द सिनारियोज ये चीज फॉलो करता है कि अगर एटीपी कंपेयर में प्राइस जो है मार्केट के ऊपर है, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली वो ऊपर ही जाता है। अगर एटीपी से प्राइस अगर एटीपी से प्राइस सॉरी, आई गॉट अ कॉल। अगर एटीपी से प्राइस नीचे है मार्केट की, एनएससी की, तो वो नीचे ही जाएगा, मार्केट नीचे ही जाएगा। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब बहुत सारी व्हाट यू कैन से सिनारियोस में ये चीज़ मैंने देखी भी है, फॉलो होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो होता है, कुछ टाइम फॉलो नहीं होता है जब मार्केट बहुत वोलाटाइल होता है, बट ये बहुत टाइम फॉलो होता है। सो कल के सिनारियोज मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, और अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट कुड बी वीक टुमारो। आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट कंप्लीटली रॉन्ग। मैं कल अपना जब मार्केट खुलेगा ऑब्जर्व करूंगा, अगर मैं रॉन्ग होता हूँ मैं मेरा पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज करूंगा, मेरा व्यू चेंज करूंगा। मैं तभी के तभी एक शांति से अच्छा सा प्लान ऑफ एक्शन बनाऊंगा। मैं देखूंगा कि मेरी ट्रेड कहाँ बन सकती है, मार्केट मुझे क्या शो कर रहा है, उस हिसाब से मैं एंट्री लूंगा। आई एम सॉरी दोस्तों। हेलो। सॉरी फॉर द ब्रेक। ओके। या, तो मैं बोल रहा था कि जब मुझे दिखेगा मार्केट सिनारियो क्या है, तभी मैं ट्रेड बनाऊंगा, अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाऊंगा, अनलेस एंटिल मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये, आई मीन व्हाट इज मार्केट शोइंग एंड व्हाट थॉट्स आई हैव, दे आर मैचिंग। मैं मेरी थॉट प्रोसेस मार्केट पे थोपूंगा नहीं। ओके। जैसा मैंने पहले ही बताया, इट्स अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, यू नीड टू जस्ट वेट, ऑब्जर्व द मार्केट फर्स्ट। एक रूल बना लो, 10 बजे के बाद ही आपको सौदा डालना है, 10 बजे के बाद ही आपको इंटर लेनी है। यू डोंट हैव टू इंटर इन द मॉर्निंग ट्रेड अनलेस अंटिल दैट्स वर्किंग फॉर यू एंड यू आर गेटिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। बट अगर आप वोलाटिलिटी देखोगे तो मॉर्निंग में बहुत रहती है, 45 मिनट्स 50 मिनट्स मार्केट को देने हैं, शांत होने देना है, तब 10 सवा 10 के बाद आपको एंट्री लेनी है। ओके। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइज लर्न समथिंग फ्रॉम इट, लाइक you guys might have लर्न समथिंग फ्रॉम इट। मेरा एम ही है कि अगर आप कुछ 0.001% भी यहाँ से कुछ सीखते हो और इम्प्रूव करते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, एंड दैट्स माई all the aim, and that's all the impact I wanted to create on a trader's journey, because I am going to that phase, I have going to that beginners phase already. I'm sorry I got disturbed today. Like I got 3 calls in the making of the video, but I hope you guys could stick towards like what I said. And happy trading. Bye.